सियासी और अस्करी क़यादत मुआशी बहाली के मखाज पर एक साथ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का इजलास, आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा, मनसूबों में दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलतें फराहम की जाएँ। एपेक्स कमेटी का SIFC को कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कमेटी ने वज़रा की जानिब से SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा भी लिया। हुकूमती दरखास्त मंजूर, जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू खारिज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, पाकिस्तान के कानून में क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं। जस्टिस फायज ईसा को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हटाने के लिए PTI ने रेफरेंस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला तहकीकात के लिए FIA को भेजा था। जस्टिस फायज ईसा ने FBR को मामला भेजने के लिए नजरसानी अपील दायर की थी। PTI हुकूमत ने रेफरेंस खारिज होने के बाद क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था। मौजूदा हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव वापस लेने की दरख्वास्त पर कई माह बाद अब फैसला जारी किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में 6 यकीन दहानियाँ। मुल्जिमों को सजाए मौत होगी ना उम्र कैद। किसी मुल्जिम का ताहाल फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। हुकूमत ने मुल्जिमान को अपील का हक देने के मुतालिक 1 माह की मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया, अभी किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ये भी बताया कि सिविलियंस के अहले खाना और कानूनी टीम को ट्रायल में शिरकत की इजाज़त होगी। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल ने लाजिम करार दिया कि फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत को आगाह किया जाए। एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं आईनी तरमीम के तहत कायम करदा फौजी अदालतें मखसूस वक्त के लिए थीं। केस की मज़ीद समाअत 1 अगस्त को होगी। 190 मिलियन पाउंड का केस साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान नैब में पेश हो गए। नैब हुकाम ने अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से पूछताछ की। आज़म खान ने नैब रावलपिंडी ब्यूरो को केस से मुतालिक हक़ाइक़ बताए। आज़म खान अपनी पुरअसरार गुमशुदगी के बाद गुज़श्ता रोज़ अचानक मंजर आम पर आए और साइफर के हवाले से अपना एतराफ़ी बयान अदालत में रिकॉर्ड कराया। एतराफ़ी बयान में आज़म खान का कहना था कि चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। उन्होंने साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। कराची फिर पानी पानी। थोड़ी सी बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा। नाले उबल पड़े। नागिन चुरंगी के अतराफ में बरसाती नाला ओवरफ्लो कर गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। गोदरा से नाला स्टॉप जाने वाली शाहराह भी नाले के पानी से भर गई। मुसाफिर बस पानी में फंस गई। मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरी अपनी गाड़ियां गंदे पानी से लेकर जाने पर मजबूर। शादमान 14A का नाला ओवरफ्लो, नाले के साथ दीवार गिर गई। सिर्फ 40 मीटर बारिश ने जिला वस्ती का मंजर तब्दील करके रख दिया। महकमा मौसमियात ने बाज़ इलाकों में तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। निगरान सेटअप के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनने वाली कमेटी 5 लोगों पर मुश्तमिल। मुज़ाकराती कमेटी में ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और इसहाक जार शामिल होंगे। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MKM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पार्टी कायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। कमेटी कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आज़म समेत सियासी मामलात पर बातचीत करेगी। बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना के सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक देने की तकरीब से खिताब। कहा, मुतासरीन को मजबूत और महफूज घर बना कर देंगे। मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक दिए जा रहे हैं। हमने आम आदमी की मदद करनी है। गरीब आवाम को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। आम आदमी को मजबूत बनाकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बना सकते हैं। 20 लाख घरों का मंसूबा मुकम्मल होगा तो सैलाब मुतासरीन की हालत बेहतर हो जाएगी। अवामी इनकलाब के मंसूबे पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे।
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल खान कहते हैं मुहर्रमुल हराम में आवाम की मुश्किलात को बढ़ाना नहीं चाहते। 48 घंटे के लिए हड़ताल मौखर कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत ने मार्जिन बढ़ाने का वादा किया है। मुसद्दिक मलिक ने कहा हक़ाइक़ और सबूत पर मबनी फैसला करेंगे। ख्वाहिश है ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जो सबके वफाद में हो। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मार्जिन 5% बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। उधर चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर ने 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में मुकम्मल शटडाउन का ऐलान कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान। रवा हफ्ते 30 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। महंगाई की शरह 29.16% तक पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में फी किलो टमाटर की कीमत में 26 रुपए इजाफा हुआ। अंडे, पिसी मिर्च, LPG, गुड़, लहसुन, दाल मसूर, दाल मूंग महंगी हो गई। चीनी, चावल भी महंगे हो गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील की गवाही पर जिरात। चेयरमैन PTI के वकील की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI को मुकदमात में तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात की समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। उधर असद उमर ने जिना हाउस और लीगी ऑफिस जलाओ घिराव के मुकदमे में अबूरी जमानत दायर कर दी। अदालत का असद उमर को उन मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी IMF के साथ, और 3 बिलियन के साथ उनका ख्याल था कि 12 से 15 महीने का हो, लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने का रखा। नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। जब हम पेमेंट्स करते गए और हमने ये फैसला किया कि हमने कोई सॉवरन पेमेंट वक्त पे जरूर करनी है और कोई उसमें डिले नहीं होनी, कोई डिफॉल्ट नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि आगे भी हम इसी रास्ते पे चलें जितने भी हमारे पास दिन हैं, जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती, और हम इसको एक इसी लेवल या इससे बेहतर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व्स को छोड़ें। ज़राअत और रियल स्टेट पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रखे। वजीर खजाना इसहाक डार ने यकीन दहानी करा दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कोशिश है ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे महंगाई कम हो। इसहाक डार ने IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दी। बोले तमाम दस्तावेजात वजारत खजाना की वेबसाइट पर मौजूद हैं। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से IMF मुआहदे पर अमल न करने से बहुत मुश्किलात आईं। IMF ने इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दे दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत ने आम आदमी के लिए इकदाम उठाए। इस हुकूमत ने PTI के अवामी इकदाम रिवर्स कर दिए। सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम बंद कर दिए गए। 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शटडाउन हो सकती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने तफसीलात कौमी असम्बली के सामने रख दी। कहा आउटसोर्स का मतलब गिरवी रखना या बेचना नहीं। एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। एयर ट्रैफिक और रनवे के मामला सिविल एविएशन ही चलाएगी। मजीद बोले घिनौनी सियासत की वजह से हमारे इदारे डूब रहे हैं। गुलाम सरवर खान के जाहिलाना बयान से कौमी एयरलाइन को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बेहतरी ना आई तो कौमी एयरलाइन 1-2 साल में बंद हो सकती है।
दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह में एक दफ़ा फिर इजाफा। दरियाए रावी में हेड बलोकी जबकि सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी में इजाफा नोट किया गया। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बहावलनगर में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा। सैलाबी पानी से मौजू हकूमा, माड़ी मियाँ साहब और दीगर मवाजात में दरियाई कटाव जारी। दरियाई पट्टी से मुल्हिका इलाके शदीद मुतासिर हुए। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। पहले दिन कह दिया था साइफर ड्रामा है, मकसद पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलना था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन का सीधे असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक शख्स ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, उनकी कोशिश है मुल्क में नफरतें बढ़ाएं। चेयरमैन PTI के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वादा माफ गवाह बन गए। और पासपोर्ट शेयरिंग अब नहीं चलेगी। नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पासपोर्ट शेयरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स अकाउंट को अब सिर्फ एक घर के अंदर ही शेयर किया जा सकेगा।